नमस्कार। नमस्कार बाबू। क्या नाम? मेरा नाम रमेश कुमार पवार, कहाँ से? गांव बूढ़ा, जिला? मंदसौर। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जैसे कि लॉकडाउन चला हाँ 22 मार्च से, तो 22 मार्च से जो लॉकडाउन चला, तो हमारे भाई साहब है जो जिला अध्यक्ष अभी बैंड यूनियन के हैं, अच्छा। उन्होंने हमारे विधायक जी जगदीश जी देवड़ा से छोटा सा आग्रह करा कि बैंड मास्टर लोग परेशान हैं, हाँ तो इन्हों को कुछ भी आर्थिक सहायता मतलब भरण पोषण के लिए हाँ कुछ भी छोटा मोटा कोई भी सहयोग प्रदान करें। प्रदान करें। तो भाई साहब के आग्रह पे हमारे विधायक जी जगदीश जी देवड़ा, हाँ आज तो वित्त मंत्री जी है वो, और 8 जून को उन्होंने हर बैंड मास्टर के हमारे विधानसभा क्षेत्र में 200 बैंड मास्टर के 5-5 हज़ार रुपये डाले। तो आपका कहना है कि प्रदेश स्तर पे सभी 5-5 हज़ार रुपये आर्थिक मदद नहीं, करें? मेरा ये कहना है कि जैसे कि जावद हाँ जावद चल की बात करते अपन, ओम प्रकाश जी सकलेचा जो मंत्री जी है, क्या वो हमारे बैंड मास्टर के 5-5 हज़ार रुपये नहीं डाल सकते थे? क्या डाल सकते हैं? आपके विधायक निधि से डलवा? विधायक निधि से डाले तो वो नहीं डाल सकते थे क्या? अगर वो 5-5 हज़ार रुपये की उन बैंड मास्टरों की मदद नहीं कर सकते तो आगे उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? और भी विधायकों ने डलवाए क्या? और भी विधायकों की बात करता हूँ मैं, जैसे कि हम अपन नीमच आ जाते हैं। नीमच में हमारे दिलीप सिंह जी परियार जी, उनसे भी हमने आग्रह करा था, बूढ़ा से भी फ़ोन लगाया था हमारे भाई साहब ने कि बैंड मास्टरों के 5-5 हज़ार रुपये अगर हमारे विधायक जी जगदीश जी देवड़ा ने मल्लारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में डाले तो तुम भी तो डाल सकते हो ना। ये जो 5 हज़ार रुपये आपने लिए भरण पोषण के लिए क्या? ये हमारे बिल्कुल उस टाइम पे ऐसी मदद हुई, क्या ऐसी मदद हुई कि हमारे वो बिल्कुल 50 हज़ार के बराबर काम करा उन्होंने। 5 हज़ार रुपये उस टाइम पे 21 दिन का जो लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। दिलीप सिंह जी परिहार ने भी आपके नहीं 5-5 डाले, हज़ार हमारे बैंड मास्टर गए थे वहाँ, उन्होंने अकाउंट नंबर भी दे के आए, भले 10-20 को भी दिया, मगर उन्होंने पैसा नहीं दिया, मतलब नहीं दिया 5 हज़ार। मंदसौर जिले से यशपाल सिंह मंदसौर सिसोदिया जिले से डलवाए? भी बता रहा हूँ मैं, हमारे मंदसौर से, कि यशपाल जी सिसोदिया जो हमारे विधायक है मंदसौर से, हमारे बैंड मास्टर गए थे, उनके पास गए थे, उनके हाउस पे गए थे। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि बाजे वालों के लिए अभी कोई स्कीम ही नहीं है, ना 5 हज़ार रुपये की मदद नहीं करी उन्होंने। ये भी उनकी गलत बात है, करना चाहिए थी। और दूसरी बात, कैसे करना चाहिए थी? बुला के बैंड मास्टरों को बुला के उनको पैसे देना था, 5-5 हज़ार रुपये आर्थिक सहायता। मतलब यहाँ तक कि उन्होंने बाजे वालों को किट भी नहीं दिए। मंदसौर की ये बात है, किट भी नहीं दिए किसी बैंड मास्टर को। अच्छा अच्छा। हाँ, इसी के साथ आप मनासा विधायक महोदय के पास में भी गए होंगे? मनासा विधायक पास भी गए, हमारे बैंड मास्टर टोटल कलाकार गए, माधव जी मारू के पास भी गए हमारे साहब, नहीं दिया 5-5 हज़ार रुपये नहीं दिया, कागज़ लेके बैठ गए, बिल्कुल नहीं दिया। उनको भी देना था। और अगर इस घड़ी में भी अगर तुम बैंड मास्टरों की मदद नहीं करोगे तो तुमसे क्या उम्मीद रखते हैं हम? क्या उम्मीद रखते हैं हम? बुला के देना था हम लोगों को। इसी के साथ जावरा? नहीं, जावरा नहीं साहब, मैं फिर बता रहा हूँ, गरोड़ बानपुरा की बात करते हैं अपन। हमारे गरोड़ बानपुरा से भी, जैसे गरोड़ बानपुरा खड़ावदा डेंथली से हमारे बैंड मास्टर गए थे देवीलाल जी धाकड़ के पास साहब। फिर क्या बोला वो भी उन्होंने? विधायक जी है, उन्होंने हमने बूढ़ा से भी फ़ोन लगाया था कि हमारे विधायक जी जगदीश जी देवड़ा ने 5-5 हज़ार रुपये की इन्होंने छोटी मोटी आर्थिक सहायता करी, तो तुम भी विधायक निधि से तुम भी तो डाल सकते हो। तो मगर उन्होंने भी नहीं दिए। आप इन सभी विधायकों से आप नाराज हो या खुशी हो? बिल्कुल नाराज हम उनको, तो विधायक होते हुए अगर वो उनकी मदद नहीं कर रहे, और मैं ज़मीनी जो छोटे छोटे कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता से भी आग्रह कर रहा हूँ कि उन्होंने भी हमारी आवाज़ नहीं उठाई कि भाई हमारे जैसे हमारे छोटे छोटे गांव में जैसे कोई विधायक प्रतिनिधि है, ये मंडल मंत्री है, ये छोटे मोटे जो भी है, और यहाँ तक कि मैं सांसद जी से भी बोल रहा हूँ कि हमारे बैंड मास्टर, यहाँ तक कि हम खुद गए थे। तो आपका ज्ञापन प्रधानमंत्री जी मोदी जी के पास में भी गया होगा आपका ज्ञापन? हमारा आवेदन मतलब विधायक जी से लगा के, सांसद जी से लगा के, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी सबके पास हमारा आवेदन गया है
तो क्या मगर उन्होंने अभी तक हमारी सुनी नहीं। ये सोच रहे कि बस जो भी है, जो हमें हमारे बैंड वालों की तो 1% भी नहीं सुनी इन्होंने। तो अब आप क्या करना चाहते हो? हम बिल्कुल इनसे सख्त नाराज है। नाराजगी आप कैसे दूर करना चाहोगे? नाराजगी हम ऐसे दूर करेंगे, सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में, सीतामऊ क्षेत्र में भी जो चुनाव है, हमारे बैंड मास्टर लोग सख्त नाराज है। और 101% अगर इन्हों का 9 तारीख जो आ रही है अभी 9 सितंबर, मान लीजिए आपकी एक बैंड मास्टर है, उस बैंड मास्टर के पास मान लो 20 आदमी, तो उनका कितना समर्थन जाएगा चुनाव? कम से कम अपने सुवासरा सीतामऊ क्षेत्र में कम से कम 15-16 हज़ार वोट होंगे हमारे संगीत कलाकारों के, इन्हों के बैंड मास्टर, ढोल मास्टर सभी आ गए इसमें। तो दूसरे लोगों से भी तो जुड़े हुए होंगे? सबसे जुड़े हुए, एक भी जमीनी नेता से लगा के मैं ठेठ ऊपर तक की बात कर रहा हूँ, एक भी नेता ने बाजे वाले की बात अभी तक। संगीतकारों के अलावा अदर व्यक्ति को भी आप पार्टी से विपक्ष कर सकते हो? मैंने क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि हर नेता, छोटा से छोटा नेता से लगाकर, और ज़्यादातर किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बीजेपी के नेता की। हमारे बैंड मास्टर लोग हर एक नेता के पास गए, एक भी नेता ऐसा कोई तैयार नहीं हुआ है। यहाँ तक कि हमारे जिला अध्यक्ष अटोलिया जी के पास भी गए हम, मगर किसी ने हमारी बात अभी तक चैनल पे आके नहीं बोली कि बाजे वालों की हम ये सहायता कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं। क्या बोला उन्होंने? बस हमने आवेदन दे दिया, नहीं लेकिन बैठ गए। सभी आपको आश्वासन दे रहे हैं? सभी टोटल, मतलब यहाँ तक कि सांसद जी भी आवेदन लेकिन बैठ गए। उन्होंने चैनल पे आके अभी ये भी नहीं बोला कि हम बाजे वालों की मदद करेंगे या उनके ये सहायता दे रहे हैं। अभी आपके बैंड वालों की हालत कैसी है? बाबूजी, बैंड मास्टर लोग सबसे ज़्यादा परेशान है। क्यों है कि शासन प्रशासन ने 5-6 महीने हो गए ना तो काम करने दिया और ना आर्थिक सहायता दी। तो किसी के घर पर ऐसी कोई घटना तो नहीं घटी? घटी यार, घटी। मैंने बताया, पहले भी बताया मैंने कि हमारे कम से कम मंदसौर नीमच जिले में 6 से 7 बैंड मास्टर अपनी जान दे चुके हैं, चाहे वो अटैक से मरो या दिमाग में टेंशन से मरे हो या कैसे भी 7-8 बैंड मास्टर मर चुके हैं हमारे। आपके कर्ज भी होगा? धंधा नहीं चला तो टेंशन तो रहेगी ना उनके, धंधा नहीं चलेगा तो टेंशन तो रहेगी ना। तो सरकार की क्या फर्ज था सरकार का, मतलब क्या फर्ज था कि वोट लेके बैठ गए? और मैंने न्यूज़ पे भी देखा था, मैंने कहा जैसे कि बता रहे थे न्यूज़ पे कि जनता ने सरकार गिरा दी, ने ऐसा कर दिया, ने वैसा कर दिया। सरकार जनता ने नहीं गिराई साहब, सरकार तो जो अभी जो विधायक है ये छोड़ के गए जब सरकार गिराई। अब सरकार तो अब बनाने का जो मौका आ रहा है ना इन्हों का, अब ये जनता बताएगी इनको कि सरकार कैसे बनती है और क्या होती है। तो अब आप क्या करना चाहोगे आप? बस अब ये चुनाव बताएंगे हम हमारा चमत्कार। सभी आंदोलन? अरे आंदोलन तो होगा, मगर अभी जो चुनाव आ रहे हैं ना 27 सीटों पे, इन्हों को मालूम पड़ेगी भाई कि बैंड मास्टर, संगीत कलाकारों की एक भी जमीनी कार्यकर्ता नेता से लगाकर ठेठ ऊपर तक एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसने किसी ने भी बाजे वाले की बात शासन प्रशासन के सामने नहीं रखी। और इन बाजे वालों की सिर्फ हंसी उड़ाई इन लोगों ने। तो इनका कहना ये है कि अब ये मत काटेंगे। मत काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे भाई। तुम सत्ता में बैठे हुए भी इन्हों की मदद नहीं कर रहे हो तो फिर तुम कब करोगे? पार्टी भी चेंज कर रही है, पार्टी बिल्कुल चेंज करेंगे भाई। तुम्हारा देख लिया हमने 5 महीनों से, अगर बाजे वालों के तुम छोटी मोटी पे कोई भी सहायता करती तो तुम्हारे साथ रहते। अब तुम सब पे क्या विश्वास?